साथी शशिकांत और तमाम किसान मजदूर संगठनों से आए हुए साथीगण और आप सभी सभा में मौजूद साथीगण, साथियों और दोस्तों, आज का यह धरना इस बात का इशारा है कि यह आंदोलन अभी आगे बढ़ना है और मजबूत इसको होना है। यह लड़ाई पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। एक सच्चाई मैं कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं आप लोगों को जोश दिला रहा हूं। उत्तरांचल में जारी मजदूर आंदोलन के भीतर के अगुआ लोग मुझसे जानना चाहते थे कि मजदूरी का किसान आंदोलन कैसे लड़ा जा रहा है, इतना लंबा धरना आखिर चल कैसे रहा है, वो क्या चीज है जो धरने में शामिल महिला मजदूरों को, महिला किसानों को, पुरुष मजदूरों को, पुरुष किसानों को बल दे रहा है, वो क्या चीज है जो ताकत दे रही है उन्हें। ये सवाल आ रहा है तरह तरह से उत्तराखंड में जारी मजदूर आंदोलन के भीतर, हरियाणा में जारी मजदूर आंदोलन के भीतर। दोस्तों और साथियों, मैं सब बता देना चाहता हूं कि कोई भी आंदोलन अपने आप में ऐसा नहीं होता कि वह दूसरे आंदोलनों से, दूसरी लड़ाइयों से प्रभावित न हो, दूसरे लड़ाइयों का उस पर असर न पड़े और वह आंदोलन, किसानों का आंदोलन या मजदूरों का आंदोलन, वो देश के किसी कोने में हो रहा हो, वो दुनिया के किसी कोने में हो रहा हो, वो आंदोलन भी दूसरे आंदोलन पर असर डालता है और दूसरे आंदोलन उस आंदोलन पर असर डालते हैं। सामने जारी पूरी दुनिया के आंदोलन, इस देश में जारी किसानों और मजदूरों के आंदोलन एक दूसरे पर असर डाल रहे हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। दोस्तों, हमें अपने अतीत के आंदोलनों से भी, पिछले आंदोलनों से भी, इस देश में हुए किसान आंदोलनों से, मजदूर आंदोलनों से सीखना होगा। तब एक बात बहुत साफ तौर पर उभर कर आती है, वो ये कि कोई भी लड़ाई, वो किसानों की हो, मजदूरों की हो, वो छात्रों की हो या महिलाओं की हो, कोई भी लड़ाई जीतने के लिए अनुशासन, त्याग, धैर्य और एकजुटता की जरूरत होती है। बिना अनुशासन के, बिना त्याग के, बिना धैर्य और एकजुटता के कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। अनुशासन माने लड़ाई निश्चित तौर पर संगठन जीतता है। संगठन की एक योजना होती है, उसके निश्चित नारे होते हैं। संगठन होता है। संगठन से निकल के कोई आदमी मनमाना नारा नहीं लगाने लगता। भीड़ की तरह, भीड़ में कोई अनुशासन नहीं होता। भीड़ में से निकल के कोई कुछ बोलने लगता, कोई कुछ बोलने लगता, कोई कुछ बोलने लगता है। संगठन के नारे निश्चित होते हैं, संगठन की लाइन निश्चित होती है और निश्चित रूप से अनुशासन का पालन आप लोग कर रहे हैं। और यह आंदोलन हम सभी को कैसे लड़ा जाना चाहिए, कैसे इस आंदोलन को मजबूत करना है, इसे जीत की ओर ले जाना है, यह आंदोलन हमें और सिखा रहा है और अनुशासित बना रहा है और डिसिप्लिन बना रहा है। दोस्तों, त्याग से मतलब है, साथी बोल गए थे हमारे जयप्रकाश भाकपा माले के, कि बड़े से बड़े नुकसान को, बड़ी से बड़ी कठिनाई को, पूंजीपतियों की सत्ता द्वारा ढाए गए जुल्म और अत्याचार को हमें सीख लेना है, उसे सहना, उसका मुकाबला करना। तो अगर हम बड़ी से बड़ी कठिनाई का मुकाबला भी कर सकते हैं, अगर हम बड़े से बड़े नुकसान को सहने के लिए तैयार रह सकते हैं, अगर हमें लाठी नहीं डरा सकती, फायरिंग नहीं डरा सकती, जेल नहीं डरा सकता, फर्जी मुकदमे नहीं डरा सकते, जैसा कि तमाम महिला साथी बोल रही थी, तो हम निश्चित तौर पर इस आंदोलन को जीतेंगे। और हमें इस आंदोलन को जीतने से यह सत्ता, पूंजीपतियों की यह सत्ता, सामंती ताकतें नहीं रोक सकती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि उतावलापन हमेशा आंदोलन के लिए नुकसानदेह होता है, इसलिए धैर्य की भी जरूरत होगी। और डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे हमारे साथी, सॉलिडारिटी यानी एकजुटता, वो एक बड़ी चीज है जो आंदोलन को मजबूती देती है, जो आंदोलन को बल प्रदान करती है, जो ताकत देती है, हौसला देती है। तो निश्चित तौर पर एकजुटता के आड़े आने वाली कोई भी चीज हमारे दुश्मन है और हमें इस दुश्मन को पहचानना होगा। हमारे दुश्मन पूंजीपति वर्ग और सामंती ताकतें हैं ही, लेकिन साथ साथ हमारे भीतर भी हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं। इसलिए अगर इस आंदोलन में कोई जात की बात उठाता है, कोई क्षेत्र की बात उठाता है, तो समझ लो कि हमारे आंदोलन का वो पक्का दुश्मन है और हम उसकी हर चाल को हम बेकार कर देंगे और उसको धूल में मिला देंगे। इसलिए जाति और मजहब के नाम पर, इलाके और क्षेत्र के नाम पर अगर कोई इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करता हो
तो वो हमारा पक्का दुश्मन है, उसे समझना पड़ेगा और उस दुश्मन को और उसके सहयोगियों को धूल चटाना पड़ेगा। दोस्तों, एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं और वो ये है कि अगर हम अपने दोस्तों को नहीं पहचान सकते, अगर हम अपने दुश्मनों को नहीं पहचान सकते, तो हम लड़ाई को बहुत लंबी नहीं ले जाएंगे। और लंबा ले जाना है, जीतना है, तो हमें अपने दुश्मनों को पहचानना है। और पूंजीवादी ताकतें, सामंती ताकतें इस देश में तमाम राजनीतिक पार्टियों के जरिए किसानों और मजदूरों को जाति और क्षेत्र भाषा के नाम पर, मजहब के नाम पर फोड़ने की जो कोशिश कर रही हैं, उसे नाकाम करना होगा। वो चाहे राहुल गांधी की पार्टी हो, आप लोग पार्टियों का नाम बुरा मत मानना, शायद सभी साथी, महिला साथी न जानती हो, इसलिए मैं राहुल गांधी का नाम राहुल सब जानते होंगे। राहुल गांधी की पार्टी हो या अखिलेश यादव की, वो मायावती की पार्टी हो, ये सारी पार्टियां भी बीजेपी के साथ साथ बड़े पूंजीपतियों की, सामंती ताकतों की सेवा करती हैं। इसलिए राहुल गांधी की पार्टी, मायावती की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी के बारे में कोई गलतफहमी मत पाइए। हालांकि बीजेपी, मोदी और योगी की पार्टी बड़े पूंजीपतियों, सामंती ताकतों की सबसे बड़ी दोस्त है और मजदूरों किसानों की दुश्मन है। लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस, मायावती की पार्टी बीएसपी और अखिलेश यादव की पार्टी भी मजदूरों किसानों की दुश्मन है और बड़े पूंजीपतियों की दोस्त हैं। इसलिए हमें अपने दोस्तों को पहचानना होगा, दुश्मनों को पहचानना होगा। और तमाम वक्ताओं ने जो बात यहाँ रखी है, उसका निचोड़ यह है कि हमें अपनी एकजुटता में आने वाली सारी अड़चनों को दूर कर देना होगा। जाति और धर्म के नाम पर हम बटेंगे तो आंदोलन कमजोर होगा, क्षेत्र के नाम पर हम बटेंगे तो आंदोलन कमजोर होगा। इस आंदोलन की चर्चा पूरे देश और दुनिया में चल रही है, इसलिए हमें इस आंदोलन को एक नजीर बना देना है, एक उदाहरण बना देना है। और इस नजीर को बना करके हमें पूरे देश और दुनिया को ये संदेश देना है कि हम लड़ेंगे और अगली पीढ़ी के लिए लड़ेंगे, एक बेहतर समाज के लिए लड़ेंगे, एक ऐसे समाज के लिए जिसमें कोई अत्याचार न कर पाए, जिसमें जाति, औरत और मर्द के नाम पर कोई भेदभाव न हो सके। इन्हीं बातों के साथ हम आप सभी लोगों को इस धरने में शामिल होने और धैर्यपूर्वक शुरू से अंत तक सभा को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। इनकलाब जिंदाबाद।